संत शिरोमणि आचार्य गुरु 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य उदार सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि पुंगा गुरु 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। द्रव्य, 6 द्रव्य से व्याप्त इस लोक में द्रव्य अपने अपने स्वभाव में स्थिर हैं। द्रव्य क्या है, द्रव्य का स्वभाव क्या है, द्रव्य कितनी होती, द्रव्य हमारे लिए कैसे उपकारी है, इस पाठ से हम सीखेंगे। मतलब ये पाठ 2 जिन धर्म प्रवेश का में भाग 2 में पार्ट 2 आज हम द्रव्य के बारे में समझेंगे। द्रव्य किसे कहते हैं? जिसमें उत्पाद व्यय और द्रव्य पाया जाता है उसे द्रव्य कहते हैं। या दूसरा, जिसमें गुण और पर्याय पाई जाती है उसे द्रव्य कहते हैं। जैसे कि जीव द्रव्य, ज्ञान दर्शन जीव का गुण, मनुष्य पर्याय, ये सब। जिसमें उत्पाद माने वस्तु उत्पन्न होती है, व्यय माने नष्ट होती है और फिर भी ज्यों की त्यों बनी रहती है, वो कहलाता है द्रव्य। तीनों चीज जिसमें पाई जाती है, जिसमें गुण पर्याय पाई जाए वो कहलाता है द्रव्य। उत्पाद क्या कहलाता है? नई अवस्था की उत्पत्ति को उत्पाद कहते हैं। जैसे बालक का युवा होना, नई अवस्था आई ना, वो कहलाता है उत्पाद। जैसे सोने की अपन को हार बना लेना, तो ये हार का उत्पाद हुआ। व्यय किसे कहते हैं? पूर्व पर्याय की अवस्था का विनाश होना, वो कहलाता है व्यय। जैसे युवापन आने पर बालकपन चला गया, जैसे हमने चूड़ी मिटाई और हार बनवा लिया तो चूड़ी का व्यय हो गया, ठीक, समाप्त हो जाना, व्यय। और द्रव्य किसे कहते हैं? जो प्रतिक्षण होने वाली परिवर्तन के बाद भी पदार्थ में समरूपता बनाए रखता है। हमेशा चेंजिंग हो रही है, बदल रहे हैं हम सब, लेकिन फिर भी ज्यों के त्यों लगे। जैसे बालक का युवा होने पर भी मनुष्यपना बने रहना। चूड़ी टूट के हार बनाया, चूड़ी का व्यय, हार का उत्पाद, लेकिन सोना ज्यों का त्यों है, सोना का सोना ही रहना, वो कहलाता है ध्रुव। ज्यों का त्यों बना रहना, वो कहलाता है ध्रुव। ऐसे जिसमें पाए जाते हैं वो कहलाता है द्रव्य। गुण पर्याय क्या? जो द्रव्य के साथ हमेशा रहते हैं, कभी भी द्रव्य से पृथक नहीं किए जा सकते, उन्हें कहते हैं गुण। जैसे जीव का जीवत्व गुण, ठीक, जीव का जीवत्व गुण। जैसे कि देखना, ये सब जैसे धर्म द्रव्य का गति हेतुत्व, पुद्गल द्रव्य का स्पर्श, ये सब क्या है? गुण है। ये कभी इस द्रव्य से, जिस द्रव्य के जो गुण है उससे अलग नहीं से। गुण के कितने भेद होते हैं? तो गुण के कितने भेद होते हैं? गुण 2 प्रकार के, एक सामान्य गुण और एक विशेष गुण। गुण 2 प्रकार के होते हैं आचार्यों ने लिखे, एक सामान्य गुण, एक विशेष। जो गुण सभी द्रव्यों में समान रूप से पाए जाए उसे सामान्य गुण कहते हैं। जैसे अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, अगुरलगत, प्रमेय, प्रदेय। अस्तित्व, सबका अस्तित्व, जीव का भी, पुद्गल का भी, धर्म का अस्तित्व माने है, ये सामान्य गुण सब में पाए जाते हैं। एक रूप से जैसे पाए जाए वो एक रूप। विशेष गुण क्या कहलाते हैं? जो गुण सब द्रव्यों में ना होकर किसी विशेष द्रव्य में पाए जाते हैं, वो कहलाते हैं विशेष गुण। जैसे जीव द्रव्य में चेतनत्व, ये अच्छे पुद्गल द्रव्य में नहीं पाया जाएगा, धर्म द्रव्य में नहीं पाया। ये चेतनत्व किसमें पाया जाएगा? जीव द्रव्य में। धर्म द्रव्य में गति हेतु, तो सिर्फ धर्म द्रव्य में पाया जाएगा गति, न जीव में न किसी में। अधर्म द्रव्य स्थिति हेतु, अधर्म द्रव्य में स्थिति, ये विशेष गुण जिसमें पर्टिकुलर एक द्रव्य में पाए जाए वो कहलाते हैं विशेष गुण। और सामान्य सब में एक रूप से, जीव में भी, पुद्गल में, धर्म में, अधर्म सब में पाए जाए उसको कहते हैं, क्या बोलते हैं? और उदाहरण के माध्यम से समझते अपन। जैसे सफेद पना, तो सफेद गाय भी होती है, पक्षी भी होता है, सब होता है। लेकिन अगर अपन कह दें कि जो दूध देती हो वो, तो वो दूध देने का गुण किसमें है? सिर्फ क्या बोलते हैं, जो दूध देती हो, जिसके सींग होते हो, वो कहलाएगी गाय। गाय में ही ये गुण पाए जाएंगे इस रूप से। द्रव्य के कितने भेद हैं? द्रव्य के 6 भेद होते हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। जीव द्रव्य किसे कहते हैं? जो जीता है और जीवेगा उसे जीव द्रव्य कहते हैं, अथवा जिसमें चेतना पाई जाती है उसे जीव द्रव्य कहते हैं। विशेषताएं, ये जीव द्रव्य की क्या विशेषता है? ये चेतन स्वरूप होता है, उपयोगवान है, अमूर्तिक है, कर्ता है, भोक्ता है, शरीर के प्रमाण रूप है, ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला है, इसका संसारी है, सिद्ध भी है, शुद्ध और अशुद्ध 2 अवस्थाओं में ये पाया जाता है, शुद्ध सिद्ध भगवान की और अशुद्ध संसारी अवस्था। इस प्रकार से उसके विशेष गुण। पुद्गल द्रव्य किसे कहते हैं? जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाए उसे
पुद्गल द्रव्य कहते हैं। जैसे टेबल, पुस्तक, जिसमें स्पर्श, अपन जिसको स्पर्श कर रहे हैं, रस जिसमें रस पाया जाए, गंध जिसको सूंघ सकते, वर्ण जिसका कोई ना कोई कलर हो, ऐसे उसको कहते हैं पुद्गल द्रव्य। विशेषता इसकी क्या है? ये मूर्तिक होता है, दिखाई देता है, पूर्ण गलन स्वभाव है, पूर्ण समाप्ति भी होता है, मिलता बन भी जाता है, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, इसमें स्पर्श रस गंध, लोकाकाश पूरे संसार में व्याप्त है, शुद्ध और अशुद्ध अवस्थाओं में ये भी पाया जाता है, वो कहलाता है पुद्गल द्रव्य। जैसे पुस्तक, ये पुद्गल द्रव्य, संसार में आंखों से जो कुछ भी अपन को दिखाई दे रहा है वो सब पुद्गल द्रव्य है। ना जीव द्रव्य दिखता, ना धर्म, ना धर्म, ना आकाश, ना काल, कोई द्रव्य दिखाई नहीं देता। पुद्गल द्रव्य के कितने भेद हैं? पुद्गल द्रव्य के 2 भेद हैं, एक अणु और एक स्कंद। जिसका कोई दूसरा विभाग ना किया जा सके, जिसका दूसरा कोई टुकड़ा ना किया जा सकते, वो तो अणु कहलाता है। या 2 से अधिक अणुओं के मेल को हम स्कंद, और 2 से 2 अधिक पुद्गल परमाणु या अणु मिल जाए तो वो कहलाते हैं स्कंद। अब जितना बड़ा भी, अपन सिर्फ स्कंद को देख सकते हैं, अणु अपनी दिखाई में नहीं देता। स्कंद के कितने भेद हैं? स्कंद भी 6 प्रकार का होता है। यहाँ परमाणु के तो भेद हो ही नहीं, अणु के तो भेद नहीं, स्कंद के तो ये बादर बादर, बादर बादर, सूक्ष्म, सूक्ष्म बादर, सूक्ष्म और सूक्ष्म सूक्ष्म, ये 6 प्रकार का स्कंद है, समझना। देखिए, सबसे पहले बादर बादर, जो पदार्थ छिन्न भिन्न कर देने पर स्वयं नहीं जुड़ सकते वे बादर कहलाते हैं, बादर बादर कहलाते हैं। जैसे पत्थर और लकड़ी, तोड़ दिए पत्थर, 2 टुकड़े अलग अलग पड़े हैं अब, लेकिन वो अपने आप नहीं मिलेंगे। लकड़ी को तोड़ दिया, 2 टुकड़े पड़े अलग अलग। फिर है बादर, जो पदार्थ छिन्न भिन्न कर देने पर स्वयं जुड़ जाते हैं वे बादर कहलाते हैं। जैसे जल और दूध, छिन्न भिन्न कर दिए, अपन ने जल को अलग अलग कर दिया, फिर जुड़ जाएंगे। अपन ने ऐसे बीच में हाथ मारा, पानी को अलग अलग दिखने लगे, फिर एक हो गए। दूध को अपन ने अलग अलग किया, फिर एक हो जाते, वो बादर कहलाते हैं। बादर सूक्ष्म, जो नेत्रों के द्वारा देखे जा सके परंतु पकड़ में ना आए, वे कहलाते हैं स्कंद बादर सूक्ष्म। जैसे प्रकाश, अंधकार, दिखने में तो आ रहा है प्रकाश अपन को, लेकिन अपन पकड़ नहीं, अंधकार अपन को पकड़ नहीं सकते, दिखने में आता है। फिर एक सूक्ष्म बादर, जो नेत्र के अलावा अन्य इंद्रियों के द्वारा अनुभव में आ सके। नेत्र तो से नहीं पहचान सकते, लेकिन अन्य इंद्रियों से अपन पहचान सकते हैं। जैसे हवा ठंडी चल रही, गर्म, पकड़ नहीं सक रहे अपन, लेकिन अपन उसको पहचान सक रहे हैं। इस प्रकार से ये बादर सूक्ष्म, जो किसी भी इंद्रिय का विषय न बन सके उसे सूक्ष्म कहते हैं। जैसे कार्मण स्कंद, स्कंद है ये कार्मण की वर्णना, लेकिन अपनी इंद्रियों से अपन उसे पकड़ नहीं सक रहे। सूक्ष्म सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म 2 अणु, स्कंद को सूक्ष्म 2 अणु मिल गए, बिल्कुल सूक्ष्म, दिखाई का ही नहीं दे, कुछ भी नहीं लगे, लेकिन वो सूक्ष्म सूक्ष्म के अंदर हैं। ये सब स्कंद के भेद, लेकिन सूक्ष्म सूक्ष्म के अंतर्गत आएंगे। इस प्रकार जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य। तीसरा द्रव्य कौन सा है? धर्म द्रव्य। चलते हुए जीव और पुद्गल को जो उदासीन रूप से चलने में सहायक हो उसे कहते हैं धर्म द्रव्य। मतलब जीव और पुद्गल चल रहे हैं तो वो जबरदस्ती नहीं चलाएगा, लेकिन चलने में सहायता करेगा, वो धर्म द्रव्य। जैसे मछली जल में, मछली को चलने में सहायक कौन है? जल। जल जबरदस्ती नहीं कहता है मछली से चलो, लेकिन जब भी मछली चलेगी तो किस पे चलेगी? जल में ही चलेगी, और सहायक जल करेगा, वो धर्म द्रव्य। इसकी क्या विशेषता है? ये अमूर्तिक होता है धर्म द्रव्य, संपूर्ण लोकाकाश में फैला हुआ है, जीव और पुद्गल को चलने में सहायता देता है। इसके असंख्यात प्रदेश रूप ये होता है। संख्यात प्रदेश, इन सब द्रव्यों के प्रदेश होते हैं, तो इसके कितने प्रदेश हैं? असंख्यात। अधर्म द्रव्य किसे कहते हैं? ठहरते हुए जीव और पुद्गलों को ठहरने में जो उदासीन रूप से सहायता करता है वो अधर्म द्रव्य। वो चलने में सहायता धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य ठहरने में। ठहरते हुए पथिक को वृक्ष की छाया उदासीन रूप से ठहरने में सहायक है। अधर्म द्रव्य भी कि एक पूरे लोकाकाश में फैला हुआ है, अधर्म द्रव्य भी अरूपी है। अब आप कहीं जा रहे हैं, आपको बहुत तेज धूप लगी, सामने वृक्ष जबरदस्ती कह के नहीं पकड़ के आपको रोक रहा, लेकिन आप रुकोगे तो वृक्ष आपकी सहायता कर दे, ठंडक है, ठंडक प्रदान कर देगा, हवा प्रदान कर देगा। ये कहलाता है अधर्म द्रव्य, जो जीव और पुद्गल। इसकी विशेषता है ये भी अमूर्तिक है, संपूर्ण लोकाकाश में ये भी फैला हुआ है, जीव और पुद्गल को ठहरने में सहायता देता, और इसके भी असंख्यात प्रदेश हैं। इस प्रकार से ये अपन ने अधर्म द्रव्य। आकाश द्रव्य अगला है। आकाश द्रव्य जो सभी द्रव्यों को रहने के लिए स्थान देता है उसे आकाश द्रव्य कहते हैं। इसकी विशेषताएं क्या है? ये अमूर्तिक है, लोक और अलोक में ये व्याप्त है, जीव और पुद्गल को अवगाहन देने में सहायक करता है। ये अनंत प्रदेशी लोग कैसा है? आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी है,
और अखंड रूप है, खंड खंड नहीं किया जा सकता। इस प्रकार आकाश द्रव के कितने भागों में हम व्यक्त कर सकते हैं? आकाश द्रव को 2 भागों में हम व्यक्त कर सकते हैं, एक लोकाकाश और एक अलोकाश। जहाँ 6 द्रव्य पाए जाते हैं वो तो कहलाता है लोकाकाश, और जहाँ पर केवल आकाश ही आकाश है, वहाँ पर न जीव है, न पुद्गल है, न धर्म है, न अधर्म है, न काल है, वो कहलाता है अलोकाकाश। ठीक, आकाश द्रव अखंड रूप है, अमूर्त है, निष्क्रिय है, सक्रिय नहीं है, निष्क्रिय है और सर्वव्यापक सब में फैला हुआ है। अंत में लास्ट है अपना कौन सा द्रव? काल द्रव, जो परिणमन करते हुए जीवादि द्रव्यों को परिणमन में सहकारी कारण होता है, वो कहता है काल द्रव। सेकेंड, मिनट, घंटा, ये सब काल द्रव्य की ही पर्याय हैं। स्वयं बदलते हुए अन्य द्रव्य को परिणमन करने में, चेंज करने में, परिवर्तित करने में जो उदासीन रूप से सहायक होता है वो कहलाता है काल द्रव। वस्तु बदल रही है लेकिन बदलने में वो निमित्त सहायक। अब कोई अपन ने साड़ी रखी थी, साड़ी पुरानी हो गई, तो अरे जी तो पुरानी हो गई, तो पुरानी इस समय से नहीं, जिस समय से बनी थी उसी समय से वो पुरानी हो, ये काल द्रव्य का काम है। इसकी विशेषताएं क्या है? काल द्रव्य ये भी अमूर्तक है, संपूर्ण लोकाकाश में एक काल द्रव्य फैला हुआ है, द्रव्य के परिणमन करने में सहायक होता है, एक प्रदेशी है। याद रखना, काल द्रव्य एक प्रदेशी है, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग बैठे। काल द्रव्य की संख्या असंख्यात है, संख्या असंख्यात है लेकिन प्रदेश उसका एक ही है। लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक काल अणु रत्नों की राशि की तरह बैठा हो, एक एक प्रदेश में एक एक अलग अलग रत्नों की राशि। जैसे अपन बोरे में भी भर दो, अपन पेटी में भी भर दो, तो भी रत्न अलग अलग रहते हैं। ऐसे काल द्रव्य का एक एक प्रदेश अलग अलग रूप है, बैठता है और अलग अलग रूप ही परिणमन करता है। काल द्रव्य कितने प्रकार का होता है? काल द्रव्य 2 प्रकार का होता है, एक निश्चय काल और एक व्यवहार काल। निश्चय काल किसे कहते हैं? प्रति समय होने वाली परिवर्तन को निश्चय काल, प्रति क्षण परिवर्तन हो रहा है वो कहलाता है काल द्रव्य। जैसे मकान, वस्त्र आदि प्रति समय होने वाले परिवर्तन जिसे शब्दों में अभिव्यक्त नहीं किया जा सके वो कहलाता है काल द्रव्य। ठीक है। और व्यवहार काल, व्यवहार काल क्या है? घड़ी, घंटा, दिन, रात आदि व्यवहार काल है। परिणाम, क्रिया, परत, अपरत आदि व्यवहार काल की पर्याय। मतलब अगर उसको हम टाइम लिमिट में डाल देते, प्रति समय वस्तु चेंज हो रही है, वो तो निश्चय काल, और हम उसको टाइम में, अरे 1 सेकेंड हो गया, 1 मिनट हो गया, 1 दिन हो गया, 1 साल, वो व्यवहार काल हो जाएगा। निश्चय काल तो प्रति समय बदल रहा है, उसको अपन बता नहीं सकते, लेकिन टाइम लिमिट में अगर अपन डाल रहे हैं तो वो व्यवहार काल कहलाता है। व्यवहार काल की पर्याय देखना। परिणाम, पहली पर्याय, समस्त स्थिर द्रव्यों में जो स्थूल परिवर्तन को परिणाम कहते हैं, अथवा परिस्पंदन रहित परिणमन को परिणाम कहते हैं। जो स्थूल परिवर्तन हो रहा है वो परिणाम है। ठीक, ये व्यवहार काल की बात। क्रिया, वस्तु के एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचने को क्रिया कहते हैं, अथवा परिस्पंदन सहित परिणमन को क्रिया कहते हैं। परिस्पंदन होना, इधर से उधर परिणमन कर रहे हैं अपन, तो एक काल द्रव्य के द्वारा अपन उसको बताएंगे कि आपने परिणमन कर लिया है। परत तो अपरत, प्राचीनता को परत और नवीनता को अपरत्व कहते हैं। परत तो अपरत्व 2 वस्तुओं के बीच होता है। ये पुराना हो गया, ये नया हो गया। कौन से द्रव्य से पता चलेगा? काल द्रव्य से। भाई पुराने से नए की तुलना किससे की आपने? इसको 1 घंटा हो गया, 1 दिन हो गया, 1 महीने से रखा है तो पुराना हो गया, अभी नया खरीद के लाए तो नया। तो ये परत अपरत्व किससे होगा? काल द्रव्य से ही। ठीक, अब आपने बताए थे प्रदेश और संख्या, तो प्रदेश किसे कहते हैं? आपने बोला ना अभी, इसके संख्यात प्रदेश, इसके तो एक उद्गल परमाणु आकाश के जितने प्रदेश क्षेत्र को घेरता है उसे कहते हैं प्रदेश। आकाश, एक उद्गल परमाणु जितने आकाश द्रव्य को घेर रहा है, जैसे हम हैं असंख्यात प्रदेश को घेर रहे हैं आकाश, तो एक उद्गल परमाणु जिसको घेर रहा है वो कहलाता है प्रदेश। और समय, पुद्गल परमाणु आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक जाने में जितना काल लगाता है उसे समय कहते हैं। काल की सबसे छोटी इकाई समय, सबसे छोटा अगर कोई है तो वो है समय। ठीक, इस प्रकार द्रव्यों का निवास स्थान कहाँ है? द्रव्यों का निवास स्थान लोकाकाश में है। पूरे द्रव्य लोकाकाश में। लोकाकाश में एक ऐसा स्थान नहीं है जहाँ सभी द्रव्य ना पाए जाते हों। लोकाकाश में मात्र आकाश द्रव्य, अलोकाकाश में मात्र आकाश द्रव्य और 6 द्रव्य लोकाकाश में हैं। द्रव्यों की संख्या, स्वभाव और रूपीपना क्या है देखना। जीव द्रव्य, इसका स्वभाव क्या है? चेतनत्व। इसकी संख्या कितनी है? अनंत है जीव द्रव्य। और रूपी है कि अरूपी है? तो ये क्या बोलते हैं? अरूपी है मूल स्वभाव में, लेकिन अगर संयोग को प्राप्त हो जाए तो रूपी दिखने लगता है। अजीव द्रव्य, अचेतनत्व इसका स्वभाव है
और कितने हैं ये अजीव द्रव्य पुद्गल, कितने हैं? अनंत अनंत है। ये रूपी है कि अरूपी है? ये पुद्गल द्रव्य जितने भी हैं अजीव जितने हैं सब रूपी ही हैं। धर्म द्रव्य का क्या है स्वभाव? गति है। कितना है? कितनी है? इसकी संख्या एक है और ये कैसा है? अरूपी है। अधर्म द्रव्य क्या है? स्थिति हेतु, रोकना इसका काम। कितना है? एक है और कैसा है? अरूपी है। और आकाश द्रव्य, इसका अवगाहनत्व ये गुण है, अवगाहन हेतुत्व इसका गुण है। ये कितना है? एक है और इसका क्या है स्वभाव? ये अरूपी है। काल द्रव्य, इसका वर्तना परिणमन कराना इसका गुण है और ये असंख्यात रूप है। इसकी संख्या कितनी? असंख्यात है और ये कैसा है? अरूपी है। इस प्रकार से 6 द्रव्य के बारे में अपन ने जाना। द्रव्य के क्या उपकार हैं? अच्छा, द्रव्यों के उपकार क्या है? तो जीवों का परस्पर में एक दूसरे का सहयोग देना ये जीव द्रव्य का उपकार है। एक दूसरे की हेल्प करना ये जीव द्रव्य का उपकार है। शरीर, मन, वचन, प्राणापान मतलब स्वाक्षुश्वास, सुख दुख, जीवित मरण, ये पुद्गल द्रव्य का जीव पर उपकार है। ये शरीर दिया, मन दिया, वचन दिए, प्राण, सुख दुख, जीवन मरण भी उपकार है। अगर मरण नहीं होता तो आज अपन निगोद में पड़े होते, आज अपन यहाँ आ गए। ये पुद्गल द्रव्य का जीव पर उपकार है। जीव और पुद्गल के चलने में सहायता करना धर्म द्रव्य का उपकार है। जीव और पुद्गल को ठहरने में सहायता करना अधर्म द्रव्य का उपकार है। सभी द्रव्यों को अवगाहन देना, अवकाश देना, ये आकाश द्रव्य का उपकार है। वर्तना करना, परिणाम रूप, क्रिया रूप करना, परत, ये सब काल द्रव्य के उपकार हैं। ये काल द्रव्य ने अपने ऊपर। अस्थि किसे कहते हैं? वस्तु की मौजूदगी होना अस्थि। काल द्रव्य को छोड़कर 5 देव अस्थि काय हैं। काय बहुप्रदेशीपना को काय कहते हैं। वस्तु का मौजूद होना अस्थि और काय मतलब बहुप्रदेशी, उसमें बहुत सारे प्रदेशों का होना। तो इन दोनों को मिलाओ अस्थि काय, मौजूद भी होना और बहुत प्रदेश भी होना, तो दोनों को मिलाकर अस्थि काय। जिन द्रव्यों की मौजूदगी होती है उसे अस्थि कहते हैं और जिन द्रव्यों के बहुप्रदेशीपना होता है उसे कायवान कहते हैं। जिसमें अस्थि और कायवान पना पाया जाता है उसे कहते हैं अस्थिकाय। काल द्रव्य को छोड़कर शेष द्रव्य अस्थिकाय, क्योंकि काल द्रव्य एक प्रदेशी, सभी ज्यादा प्रदेश वाले हैं और संख्या भी अधिक है, इसलिए काल द्रव्य मतलब जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश अस्थिकाय है। काल द्रव्य अस्थिकाय नहीं है। काल द्रव्य अस्थिकाय क्यों नहीं है? काल द्रव्य अस्थि तो है, मौजूद तो है, लेकिन एक प्रदेशी होने के कारण कायवान नहीं है, इसलिए उसको काल द्रव्य को अस्थिकाय नहीं कहते, केवल अस्थि रूप है। उसको द्रव्य में तो गिन देते हैं लेकिन अस्थिकाय में नहीं गिनते। पुद्गल का परमाणु भी तो एक प्रदेशी है, तो उसे कायवान क्यों कहा? अब पुद्गल का द्रव्य वो भी तो एक प्रदेशी, उसको कायवान क्या? पुद्गल के परमाणु में अन्य परमाणु से मिलकर स्कंद बनने की क्षमता, वो एक पुद्गल परमाणु और पुद्गल परमाणु को जोड़ लेगा तो कितना बड़ा बन जाएगा? एक बड़ा लुंड बन जाएगा, एक बड़ा पिंड बन जाएगा। तो इसलिए परमाणु उसमें कई बड़े रूप बनने की शक्ति है, इसलिए परमाणु एक प्रदेशी होने के बाद भी उपचार से कायवान है। ऐसी क्षमता काल द्रव्य के अणु में नहीं। काल द्रव्य का अणु कभी भी स्कंद रूप परिणमन नहीं कर सकता, लेकिन इसमें इसलिए इसको क्या कह देते हैं? वे एक कायवान कह देते हैं। अब हमने जो ये पाठ पढ़ा है इसके महत्वपूर्ण बिंदु अच्छे से समझना। थोड़ा सा हटके हैं, नए लोगों को थोड़ा सा चेंज लगेगा, लेकिन बहुत समझने योग्य हैं। जो द्रव्य हमें दिखाई दे रहे हैं वे सभी पुद्गल द्रव्य हैं। जो कुछ भी, चाहे शरीर दिख रहा हो, घर, मकान, दुकान, पुत्र, मित्र, रुपये, पैसे, जो कुछ भी दिख रहा है सब पुद्गल द्रव्य हैं। और पुद्गल द्रव्य कैसा है? पुद्गल द्रव्य मूर्तिक है। पुद्गल अणु और स्कंद अवस्थाओं में पाया जाता है। स्कंद से अणु की उत्पत्ति होती है। स्कंद को तोड़ते जाओ तो छोटा होते जाएगा तो अणु बन जाएगा। हमें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह सब स्कंद है। पुद्गल तो दिख रहा, पुद्गल में अपन को स्कंद दिख रहा है, अणु नहीं देख सकते अपन। अणु को देखना सामान्य ज्ञान का विषय नहीं है। जीव द्रव्य कथनचित मूर्तिक है और कथनचित अमूर्तिक। किसी अपेक्षा से मूर्तिक है, कर्म सहित होने से, शरीर सहित होने से मूर्तिक है, और सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर रहा है तो अमूर्तिक। जीव पुद्गल को छोड़ कर शेष सभी द्रव्य अमूर्तिक हैं। जीव और पुद्गल द्रव्य को छोड़ दो, शेष द्रव्य सभी अमूर्तिक हैं। जीव द्रव्य भी अमूर्तिक में ही गिना जाता है, लेकिन संसार अवस्था के कारण बता रहे। धर्म, अधर्म, आकाश एवं काल द्रव्य त्रिकालिक शुद्ध द्रव्य, ये तीनों काल से शुद्ध थे, शुद्ध हैं और शुद्ध ही रहेंगे। पुद्गल द्रव्य कभी भी शुद्ध नहीं होता। पुद्गल द्रव्य कभी शुद्ध होता है, कभी अशुद्ध होता, मतलब कभी शुद्ध हो जाता है पुद्गल द्रव्य और कभी अशुद्ध हो जाता है पुद्गल द्रव्य। जो जीव शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है वह पुद्गल की तरह पुनः अशुद्ध नहीं होता। सिद्ध भगवान किया, जो एक बार सिद्ध बन गया, शुद्ध हो गया,
फिर वो अशुद्ध नहीं। अपन एक बार शुद्ध हो गए, सिद्ध बन गए, फिर अब संसार में अशुद्ध होने के लिए कभी नहीं आए। संसारी जीव अशुद्ध अवस्था में भी अशुद्ध अवस्था में पाया जाता है। जीव और पुद्गल द्रव्य गतिशील हैं, शेष 4 द्रव्य निष्क्रिय। जीव का गमन और पुद्गल का गमन, बाकी सभी द्रव्य निष्क्रिय हैं, क्रिया नहीं करते। काल द्रव्य को छोड़कर शेष 5 द्रव्य अस्थिकाय। हम समझा चुके काल द्रव्य अस्थिकाय नहीं है। 5 द्रव्य लोकाकाश में पाई जाती हैं। आकाश द्रव्य लोक और अलोक दोनों में पाई जाती है, परंतु आकाश एक अखंड रूप है। 5 द्रव्य तो लोकाकाश में पाई जाएंगी और आकाश द्रव्य लोक और अलोक दोनों में पाया जाता है, परंतु आकाश द्रव्य अखंड रूप है, एक रूप ही है। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य एक एक है, संख्या में एक एक है। काल द्रव्य असंख्यात है, जीव और पुद्गल द्रव्य अनंत हैं। ठीक। धर्म द्रव्य के अभाव में ही सिद्ध भगवान लोक के बाहर नहीं पाए जा। धर्म द्रव्य का अभाव इस लोकाकाश से बाहर नहीं है, इसलिए सिद्ध भगवान भी इस लोक से कभी बाहर नहीं जाते। इस प्रकार से आज हमने ये क्या बोलते हैं द्रव्य वाला पाठ समझा। आज हमने अब विषय को यहीं समाप्त करते, शेष विषय सभी को जय जिनेन्द्र।